हेलो एवरीवन। आई होप कि सब लोग ठीक होंगे, सब लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग अपना और अपनी पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं, विच इज़ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट कहता क्या है? RMS वैल्यू या रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इज डिफाइंड एज दैट value of steady current DC which would generate the same amount of heat in a given resistance in a given time, as is done by the alternate when passes through the same resistance for same time period. The RMS value is also known as virtual or effective value of alternate current. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय RMS, IRMS और I इफेक्टिव। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, फिर इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या है हमारे पास। डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है सर, मैं एक सोर्स को कंसिडर करता हूँ। लेट अस सपोज दैट मेरे पास एक बल्ब है, ये मेरे पास एक बल्ब है और इस बल्ब को मैं एक अल्टरनेट सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ। एक अल्टरनेट सोर्स के साथ कनेक्ट करता हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही ये अल्टरनेट सोर्स के साथ कनेक्ट होगा तो ये बल्ब ग्लो करना शुरू करेगा, ये बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, मैं कहता हूँ कुछ टाइम पीरियड के लिए मैंने इसमें करंट छोड़ा है। मानकर चलो कि फॉर वन कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, मतलब कि टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड T हमने लिया हुआ है। तो एक टाइम पीरियड के लिए ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यहाँ पर बल्ब जनरेट करता है, या कोई भी रेजिस्टेंस मेरे पास है वो जनरेट करता है। मानकर चले कि वो H अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करता है। टाइम पीरियड अगर एक कंप्लीट साइकिल के लिए मैं देखता हूँ तो अगर फ्रीक्वेंसी इसकी 50 हर्ट्ज है तो टाइम पीरियड कितना आएगा? 1/50 है ना, एक साइकिल के लिए। तो 1/50 सेकेंड्स, चलो हम 1/50 सेकेंड्स टाइम पीरियड ये हमारा है। अगर हम इंडिया में, अगर इंडिया के हिसाब से अगर हम बात करें कि इंडिया का फ्रीक्वेंसी कितना है, म्यू इक्वल्स टू 50 हर्ट्ज है। ठीक है, अल्टरनेट करंट का फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज है, तो टाइम पीरियड इसका हो जाएगा 1/50 सेकेंड्स। तो इस टाइम पीरियड में मान के चले कि अल्टरनेट करंट ने, इस AC सोर्स ने इस सर्किट में जो हीट जनरेट किया, सपोज दैट इज 10 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी, 10 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी जनरेट किया। ठीक है भैया, और इसने कितना करंट यहाँ से फ्लो किया? मानकर चलो कि I करंट यहाँ पर इसने इस सर्किट में डाला। अब कहता है भाई कि IRMS वैल्यू क्या होगा? मैं इसी सर्किट को दोबारा से लेता हूँ, यही बल्ब मैंने दोबारा से लिया, लेकिन अब मैं इस बल्ब को अल्टरनेट सोर्स से, AC सोर्स से कनेक्ट ना करते हुए मैं इसको एक डायरेक्ट सोर्स से या स्टेडी करंट से हम इसको कनेक्ट करेंगे। और अभी ये अगर ग्लो कर रहा है, या ये रेजिस्टेंस, अब बल्ब नहीं ले सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि बल्ब, अल्टरनेट का बल्ब जो है वो डायरेक्ट पे ग्लो नहीं करेगा, तो हम एक रेजिस्टेंस मान के चलते हैं। चलो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, R रेजिस्टेंस, सेम रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है वही हमारे पास DC सोर्स के साथ भी है, ये AC सोर्स के साथ है। ठीक है, तो DC सोर्स के साथ भी अगर हम सेम रेजिस्टेंस लेते हैं और टाइम पीरियड भी, इसको भी हम सेम टाइम पीरियड देते हैं, इस सर्किट को भी हम अगर सेम टाइम पीरियड देते हैं, जितना हमने अल्टरनेट सोर्स को दिया उतना ही टाइम पीरियड अगर मैं इसको देता हूँ 1/50 सेकेंड्स, तो 1/50 सेकेंड्स में अगर ये I करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है? I करंट फ्लो कर रहा है, और ये हीट जनरेट कर रहा है सर अगेन 10 जूल्स। अगर डायरेक्ट करंट जो हमारे पास है 1/50 सेकेंड्स के लिए फ्लो करने पर हमारे पास 10 जूल्स का एनर्जी अगर वो जनरेट कर रहा है, जैसा कि उसने अल्टरनेट सोर्स में किया था 10 जूल्स का एनर्जी, उस वक्त हम कहेंगे कि ये डायरेक्ट करंट जो इसमें से फ्लो हुआ वो वैल्यू एग्जैक्टली किसके बराबर होगी? वो वैल्यू बराबर होगी अल्टरनेट करंट की वजह से, जो यहाँ पर अल्टरनेट करंट फ्लो हुई थी, ये जो डायरेक्ट करंट का इस वक्त जो वैल्यू होगा, जब ये 50 जूल्स या 10 जूल्स का एनर्जी जनरेट करेगा 1/50 सेकेंड्स,
उस वैल्यू को हम कहेंगे कि अल्टरनेट सोर्स का IRMS वैल्यू है। अगर समझ नहीं आया तो मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। मान के चले कि एक रेजिस्टेंस हमने लिया है, कोई भी बल्ब है या कोई भी रेजिस्टेंस लिया, उसको AC सोर्स के साथ कनेक्ट किया है और उसको एक साइकिल के लिए हमने, एक कंप्लीट साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए हमने उसको टाइम पीरियड दिया और इस टाइम पीरियड ने उसने हीट एनर्जी जनरेट किया 10 जूल्स का। अब इसी सर्किट को हम डायरेक्ट करंट्स के साथ कनेक्ट करते हैं, DC के साथ या स्टेडी करंट के साथ कनेक्ट करते हैं और इसको भी सेम टाइम पीरियड देते हैं। और सेम टाइम पीरियड में अगर ये वैल्यू, ये DC करंट सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जनरेट करता है इन 1/50 सेकेंड्स, तब हम कहेंगे कि DC का ये जो वैल्यू इस वक्त करंट का है, चाहे वो 2 एम्पियर का है, 3 एम्पियर का है, 4 एम्पियर का है, जितना भी है, वो एग्जैक्टली बराबर होगा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। तो ये था इसके पीछे का आप कह सकते हैं कि इसका जो थ्योरी पोर्शन था वो ये रहा। ठीक है, चलिए हम कैलकुलेट करते हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कितना होगा, IRMS वैल्यू कितना होगा। देखिए, हमने अल्टरनेट करंट में पढ़ा था कि अल्टरनेट करंट का वैल्यू I जो होता है वो होता है I0 sin ओमेगा t के बराबर। I इक्वल्स टू I0 sin ओमेगा t के बराबर होता है। अच्छा, चलिए ये इतना है, हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के चलते हैं। मुझे टोटल टाइम पीरियड के लिए हीट कैलकुलेट करना है। अब अगर हम हीट की बात करें तो हीट कितना होगा, एज पर द जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R इंटू टी, I स्क्वायर R इंटू टी। लेकिन फॉर वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, छोटे से टाइम पीरियड के लिए, dt टाइम पीरियड के लिए इसने कितना एनर्जी जनरेट किया, dH हीट एनर्जी जनरेट किया, और वो किसके बराबर होगा, I स्क्वायर R dt फॉर वेरी स्मॉल टाइम पीरियड dt, है ना। छोटे से टाइम के लिए इसने छोटा सा हीट एनर्जी जो है वो जनरेट किया। तो अगर ऐसा है, इसने छोटा से इतना एनर्जी हमारे पास जनरेट किया, तो टोटल एनर्जी निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, विच इम्प्लाइज dH will become equals to, substitute the value of I from this equation here। तो जब हम इसका वैल्यू डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t R dt, I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर, dH का वैल्यू कितना आएगा सर, I0 स्क्वायर, व्हाट इज I0? I0 इज द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट, है ना। R बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड dt। ये हमारे पास आया स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड बाय द अल्टरनेट सोर्स इन स्मॉल टाइम पीरियड। अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना आता है, तो ये आता है सर dH इक्वल्स टू I0 स्क्वायर R, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को मैं चेंज कर लेता हूँ, 1 माइनस cos 2 टाइम्स ओमेगा टी पावर 2 इंटू dt। ठीक है, यहाँ से अगर मैं इसका टोटल वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो ये वैल्यू कितना आता है, विच इम्प्लाइज dH इक्वल्स टू I0 स्क्वायर R ओवर 2 dt माइनस I0 स्क्वायर R ओवर 2 cos 2 times omega t dt। So in order to calculate the complete amount of heat, we have to integrate this equation for time period 0 to t। यहाँ से यहाँ तक हमारे पास टाइम पीरियड जो है वो t/2 है। या हम यहाँ पर भी बात करें तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस फॉर सेम टाइम पीरियड, द RMS वैल्यू, अच्छा ये गिवन टाइम, तो एक कंप्लीट साइकिल के लिए हम यहाँ पर इसका जो है फ्रॉम 0 to t, याद रखिए कि भाई हम जब मीन वैल्यू निकालते हैं वो आधे साइकिल का निकालते हैं फ्रॉम 0 to t/2, एंड जब हम RMS वैल्यू निकालते हैं
वो पूरा साइकिल के लिए निकालते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, मैं इसके अगले वीडियो में आपको एवरेज वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जब हमें इसका कंप्लीट साइकिल के लिए हमें इसको हीट एनर्जी जनरेट जो हो गया, यहाँ पर जो हीट एनर्जी जनरेट होगा, अगर वो कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा, इसे इंटीग्रेट करना होगा। और इंटीग्रेशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू डी टी, तो टी का टाइम है भाई 0 टू कंप्लीट साइकिल टी के लिए, तो हमें इसे इंटीग्रेट करना होगा। तो ऑन इंटीग्रेटिंग, जब हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन डी एच इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर ओवर 2 इंटीग्रेशन डी टी माइनस आई नॉट स्क्वायर आर ओवर 2 इंटीग्रेशन कास 2 टाइम्स ओमेगा टी डी टी। अब अगर हम यहाँ पर लिमिट की बात करें तो लिमिट कहाँ से जा रहा है, टाइम पीरियड फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी एंड फ्रॉम 0 टू कैपिटल टी। यहाँ पर अगर मैं इसको कैलकुलेट करना चाहूँ, आगे पूरा कैलकुलेट करना चाहूँ, तो ये हमारे पास बनता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो गया खत्म, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो ये हमारे पास आता है आई नॉट स्क्वायर आर ओवर 2 इंटू टी। बाकी ये पूरी टर्म जो है इंटीग्रेशन ऑफ कास 2 टाइम्स ओमेगा टी, ये 0 हो जाता है। अगर इसको कैलकुलेट करना है तो चलिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रफ वर्क में हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, देखिए कास ओमेगा टी डी टी का जो हमारे पास इंटीग्रेशन होने वाला है, दैट इज साइन 2 टाइम्स ओमेगा टी बटे में ओमेगा। ठीक है, लोअर लिमिट इसका 0, अपर लिमिट इसका टी, 1/2 टाइम्स ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन रहेगा साइन ओमेगा 0 माइनस साइन ओमेगा टी। ठीक है, अपर लिमिट और लोअर, अपर लिमिट टी, लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा 1/2 टाइम्स ओमेगा, तो साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, साइन 2 पाई बाई टी डॉट टी माइनस साइन 0। टी खत्म हो जाएगा हमारे पास, साइन 2 पाई 0, 1/2 टाइम्स ओमेगा, दैट विल बी 0 माइनस 0, एंड ये टोटल हो जाएगा 0 के बराबर। हमारे पास टोटल हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आई विश की ये ग्राफ ऐसा रहे भाई। अच्छा चलिए, तो भाई ये रहा हमारे पास हीट जनरेटेड बाय द अल्टरनेट सोर्स इन टाइम पीरियड टी। दिस इज इक्वेशन नंबर ए। अगर यही हीट हम डायरेक्ट करंट से निकालते हैं तो डायरेक्ट करंट से इस हीट का वैल्यू कितना होगा। अगर डायरेक्ट सोर्स से हम डीसी से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, वो तो सीधा सीधा होगा। दिस विल बी इक्वेशन बी। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर ए एंड इक्वेशन नंबर बी, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को जब कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इन दोनों का कंपैरिजन करके आई स्क्वायर आर टी इज इक्वल्स टू आई नॉट स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 2, एंड आर टी खत्म, तो आई इक्वल्स टू अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर ओवर 2। तो ये हमारे पास वैल्यू है अल्टरनेट करंट का, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और यह आया डीसी से, तो इसे हम आरएमएस रखेंगे, आरएमएस। तो मैं यहाँ से इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ कहीं पर। तो आई आर एम एस मेरे पास कितना आया सर, आई नॉट ओवर अंडर रूट 2, विच इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट। और ये होता किसके बराबर है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट इज इक्वल्स टू आई नॉट, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेट करंट डिवाइडेड बाय रूट 2। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, किसे कहा जाता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और ये कैसे निकलता है। देखिए, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और मीन स्क्वायर वैल्यू में सिर्फ इतना फ़र्क है कि मीन वैल्यू में हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन लेते हैं, और उसमें हम जो टाइम पीरियड लेते हैं वो t/2 लेते हैं, ना कि पूरा टाइम पीरियड t लेते हैं। और उसमें हम चार्ज के बारे में बात करते हैं कि टोटल चार्ज कितना स्टोर होगा, टोटल चार्ज कितना ट्रांसफ़र होगा,
वहाँ पर, लेकिन हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू की जब भी हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर हीट एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं कि हीट एनर्जी इसका कितना होगा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके साथ अगर आपको कोई भी क्वायरी, कोई भी डाउट अगर इस टॉपिक के रिलेटेड है तो आप मेरे को इसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू में क्या अंतर है, इन तीनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्यों है, क्या है, हम कब अल्टरनेट वैल्यू करंट का मीन वैल्यू लेते हैं और कब हम अल्टरनेट करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, या फिर हम कब उसका पीक वैल्यू लेते हैं। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में बात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम।